हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। मेरा नाम धर्मेंद्र राजभर है। आज हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में। ज़्यादातर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो काम पर जाते हैं, जिनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो वो शाम को कैसे एनालिसिस करके, ठीक है, और एक ट्रेड वहाँ पर एएमओ ऑर्डर्स में लगा के कैसे उसमें एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे। और ये चीज़ देखेंगे कि कैसे ये एनालिसिस आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकती है अगर आप घर बैठे भी ट्रेड करते हैं तो, ठीक है। तो चलिए पहले स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, फिर देखेंगे कि हम कौन कौन सा टूल हम इसमें यूज़ करेंगे एंड उसके मुताबिक आपका ट्रेड कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, टारगेट सेटिंग, एवरीथिंग उसमें हम आपको बताएंगे। ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग मुझे करनी कैसी है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग, ऑलराइट। तो स्विंग ट्रेडिंग ज़्यादातर आप देखो, इसको मैं दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो पोजीशनल ट्रेडिंग भी मैं बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, पोजीशनल ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं। और ज़्यादातर ये जो ट्रेडिंग है ये आप देखोगे प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं, या फिर जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है स्क्रीन के सामने बैठने के लिए, ठीक है, तो प्रोफेशनल्स इसमें इस ट्रेडिंग को ज़्यादा वो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कई बार आप देखोगे प्रॉब्लम इनको क्या फेस करनी पड़ती है एज ए स्विंग ट्रेडर। एक तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स, बहुत सारे स्टॉक्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स हैं, ठीक है। तो इतने सारे स्टॉक्स को एनालिसिस करना बहुत दिक्कत है, ठीक है, बहुत सारा। अगर उतने सारे स्टॉक को आप एनालिसिस करोगे तो आपके लिए टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये आती है कि टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि आप एक एक स्टॉक को उसमें एनालाइज करोगे, ठीक है, एक एक स्टॉक का एनालिसिस करोगे। अगर आपके पास फ्यू स्टॉक्स हैं तो ठीक है, किसी स्टॉक्स में आप करना चाहते हो तो आप उसमें, जैसे कुछ चुनिंदा स्टॉक्स होते हैं, 5-10 स्टॉक कुछ लोग पकड़ते हैं और उसी में वो ट्रेड करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव आया है, तो उसको कैप्चर करने में अगर आप कैप्चर किए होते तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता। अगर उसको कैप्चर नहीं करते तो वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस हो जाती, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि लार्ज नंबर ऑफ स्टॉक्स, उसमें आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। अपॉर्चुनिटी लॉस भी मैं इसमें कह सकता हूँ, अपॉर्चुनिटी लॉस, ठीक है, क्योंकि उसमें डेफिनेटली आप कुछ स्टॉक को पकड़ के उसको एनालिसिस करेंगे तो बाकी स्टॉक्स आपसे मिस हो जाएंगे, तो वहाँ पर आपका अपॉर्चुनिटी खत्म हो गया, ठीक है। तो ये सारी यहाँ पर प्रॉब्लम इनको फेस करनी पड़ती है एज ए ऑप्शन बायर, या फिर मैं ये कहूँगा कि एक स्विंग ट्रेडर को ये सारी परेशानी उनको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर मैं कोई परेशानी यहाँ पर फेस करने बोलूँ तो एक सबसे बड़ा आता है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट मतलब उनको एसएल कहाँ लगाना है, ये एक प्रॉब्लम फेस कर लेते कई बार, ठीक है। एसएल कहाँ लगाना है, ऑप्शन स्ट्रैटेजी कौन सी लेनी है, ये भी प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऑप्शन के थ्रू अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजी के थ्रू जाना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे आपका रिस्क डिफाइन होगा, आपका लॉस कम हो जाएगा कंपेयर टू नेकेड ऑप्शन बाइंग, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरा, यहाँ पर टारगेट का भी प्रॉब्लम है कि टारगेट आपको किस तरीके से मिल जाए, टारगेट का भी एक इशू यहाँ पर आता है कि आपको कितना अच्छा टारगेट लेना चाहिए, ठीक है। तो हम ये सारी परेशानी का हल ढूंढेंगे कि किस तरीके से मैं उसमें एक स्ट्रैटेजी बना के कैसे मैं उसमें एक ट्रेड अच्छा खासा ट्रेड ले सकता हूँ, ठीक है। तो चलिए आपको बताता हूँ कि मैं उसमें कौन कौन से टूल यूज़ करूँगा, ठीक है, और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो भी मैं आपको इसमें बताता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं टूल यूज़ करूँगा। इसमें एक टूल हमारा आता है रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, ठीक है। रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ मैं उसको बोलूँगा, ठीक है, रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ। इसके साथ मैं यूज़ करूँगा सेक्टर एनालिसिस, और इसके साथ मैं यूज़ करूँगा ओपन इंटरेस्ट, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट। तो ये आपको सिग्नल देगा
ठीक है। ये आपको सेक्टर देगा, मतलब मैं ये कहूँगा कि स्टॉक्स देगा, ठीक है। और ये आपको बताएगा टारगेट के हिसाब से कितना प्रॉफिट लेना चाहिए, ठीक है। तीनों के इंपॉर्टेंस है, तीनों को हम बारी बारी देखते हैं, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे चलते हैं, ठीक है। मेरा कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन है, यहाँ पर मैं जाऊँगा ट्रेडिंग में क्वांट मॉडल्स, उसमें सबसे पहला है मेरा रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, ठीक है। सो रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, अगर मैं इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 4 जोन है, वीक है, प्रोग्रेसिव, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका आता है स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर आपका आता है लैगार्ड, ठीक है। यहाँ पर आपका आता है लैगार्ड, ऑलराइट। सो यहाँ पे प्रोग्रेसिव जोन क्या इंडिकेट करता है कि वो जो पर्टिकुलर स्टॉक है उसमें बुलिशनेस है, तो प्रोग्रेसिव जोन आपको बुलिशनेस बताता है, ठीक है। कि कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक इसमें रहता है तो ज़्यादातर चांसेस है कि इसमें बुलिशनेस है। तो मैं जब भी कोई ट्रेड बनाऊंगा, भले वो इंट्राडे भी क्यों ना हो, ठीक है, तो ज़्यादातर मैं देखूंगा कि उसमें मैं बुलिश ट्रेड की ओर जाऊं, मतलब कॉल ऑप्शन को बाय करने की कोशिश करूं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग जोन जो है ये आपको क्या बताता है कि कई बार देखता है ये रेजिस्टेंस भी बताता है, लेकिन ज़्यादातर ये आपको क्या बताता है, मोमेंटम, ठीक है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो स्टॉक है वो आपको, जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो मोमेंटम बताता है कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है अभी मोमेंटम में, ठीक है। और भी मोमेंटम कौन सा, अप ट्रेंड वाला मोमेंटम, ठीक है, कि ये अप ट्रेंड वाले मोमेंटम में है, ऑलराइट। अभी कोई स्टॉक अगर लगाड़ में आता है तो वो आपको क्या बताता है, बेरिशनेस बताता है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसमें बेरिशनेस है, ये डाउनसाइड जा सकता है, ठीक है। तो उसमें जो भी मैं ट्रेड बनाऊंगा हमेशा बेरिश वाला ही ट्रेड बनाऊंगा, मतलब पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी में इसमें यूज करूंगा, राइट। अभी आपका आता है वीक जोन। वीक जोन क्या बताता है, डाउन ट्रेंड मोमेंटम बताता है, डाउन ट्रेंड मोमेंटम, या मैं ये भी कहूंगा कि यहां पर सपोर्ट लेवल भी आपको मिलता है, ठीक है। तो चारों क्वाड्रेंट का हमने देख लिया। ये बीच वाला जो क्वाड्रेंट है ये आपका न्यूट्रल जोन है, यहां पर हमें कोई ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। या आप न्यूट्रल जोन है, साइडवेज है, जो भी आप कह लो, वहां पर हमें कोई ट्रेड इसमें नहीं बनाना है, ऑलराइट। नीचे जो ये ब्लू लाइन देख रहे हो आप, ये ब्लू लाइन जो है ये आपको पूरे 20 डेज का डेटा बताता है, 20 डेज मूवमेंट बताता है आपको, 20 डेज का आपको डेटा है, ठीक है। तो ये हमारे 4 क्वाड्रेंट है, ठीक है। अभी इसमें हमें ट्रेड कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। तो जब भी कोई स्टॉक वीक में से निकल के, यहां से निकल के प्रोग्रेसिव जोन में जाता है, ठीक है, उसका डॉट ऐसा होगा जैसे यहां पर आप देख रहे हो। जब भी कोई स्टॉक वीक में से निकल के प्रोग्रेसिव जोन में आता है तब मेरा वहां पर बाइंग पोजीशन बनती है, ठीक है। मैं उस पर्टिकुलर स्टॉक को बाय कर सकता हूं, चाहे कैश में बाय करूं, चाहे फ्यूचर में बाय करूं, या फिर मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से जा सकता हूं। फ्यूचर भी आप बाय करो तो हेज करके बाय कीजिए, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर मैं उसको बाय कर सकता हूं, ठीक है। यहां से बाय करूंगा और ये स्टॉक जब यहां से निकल के स्ट्रॉन्ग में जब पहुंचता है, जैसे यहां पर ये स्टॉक पहले IND उठलता है, स्ट्रॉन्ग में पहुंचता है, ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग में जब पहुंचता है तो यहां पर आपके पास 2-3 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। एक तो पहली बात है कि मोमेंटम में रहता है, तो हमें अगर बाय रूल हम देखने जाए तो हमें होल्ड करना चाहिए, राइट। लेकिन कई बार आप देखो कि मार्केट बहुत डायनेमिक है, ये जरूरी नहीं है कि पूरा साइकिल को कंप्लीट करे, इसलिए यहाँ पर हमें बचने के लिए क्या करना चाहिए कि आप एक बार ये चेक करिए कि आपका ROI कितना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। मान लीजिए यहाँ पर आपको 4-5% रिटर्न दे रहा है तो एग्जिट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है अगर आप उससे खुश हैं तो, राइट। अगर नहीं आपको होल्ड करना है तो एक बार आप चेक करिए कि ये जो स्टॉक यहाँ पर है ये किसी रेजिस्टेंस के पास तो नहीं है। अगर रेजिस्टेंस के पास है, ठीक है, तो डेफिनेटली उसको एग्जिट करिए, क्योंकि हो सकता है रेजिस्टेंस को टकरा के नीचे आ जाए, ठीक है। लेकिन अगर रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है तो आप होल्ड करिए, ये 4-5% बढ़ के 10% भी हो सकता है, ठीक है। आप उसको होल्ड कर सकते हैं, ये 10% भी हो सकता है।
अभी जो रेजिस्टेंस आप कहाँ पर चेक करेंगे, ये ओपन इंटरेस्ट में चेक करेंगे, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट में आप देखोगे कि वो रेजिस्टेंस के पास है, वहां पर कॉल राइटर पुट राइटर जो है उनका कंडीशन देखोगे, रेजिस्टेंस में कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है, अनवाइंड नहीं कर रहे हैं, मतलब वो स्ट्रांग बनते जा रहा है, तो वो उसे टकरा के नीचे भी आ सकता है, जैसे IND होटल आया हुआ है, ठीक है। नहीं तो अगर उसको ब्रेक किया है, वहां पे कॉल राइटर अनवाइंड किए हैं, वो फर्दर अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन है आपका बुलिश का। अभी बेरिश का कंडीशन देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टॉक अगर यहाँ से निकल के लैगार्ड जोन में जाता है तो उसमें हम एक बेरिश वाला ट्रेड बना सकते हैं, मतलब पुट ऑप्शन की स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। नहीं तो मैं फ्यूचर को शॉर्ट कर सकता हूँ, स्टॉक को शॉर्ट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज वो मुझे इंट्राडे के तौर पे 3:30 बजे के पहले मुझे उसको स्क्वायर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन स्ट्रैटेजी लेकर मैं बाय कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से जैसी स्टॉक वीक जोन में आता है तो मुझे वही चीज़ करनी है जो मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ROI देखूंगा, ठीक है। ROI देखूंगा, अगर वही उतना मुझे मिल रहा है एंड आई एम हैप्पी विद दैट, मैं उससे खुश हूँ, तो मैं एग्जिट कर सकता हूँ। नहीं तो मैं देखूंगा कि ये किसी सपोर्ट के पास है, ठीक है। ये चीज़ मैं कहाँ देख सकता हूँ, ये चीज़ मैं देखूंगा ओपन इंटरेस्ट में। अगर वहाँ बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है, पुट राइटर्स बहुत ज़्यादा है, अनवाइंड नहीं कर रहे हैं, तो मैं एग्जिट कर लूँगा। अगर वो सपोर्ट को नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है, पुट राइटर्स अनवाइंड कर रहे हैं, तो इंडिकेट है कि वो लेवल वीक हो गया, सपोर्ट वीक हो गया है, ये फर्दर डाउनसाइड जा सकता है, ठीक है। तो ये था मेरा साइकिल कि किस तरीके से मुझे ट्रेड लेना है। बीच वाले जोन में कोई भी स्टॉक रहता है उसमें ट्रेड नहीं बनाना है, ठीक है। 3 जगह आप फ्रेश ट्रेड नहीं बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग जोन में, न्यूट्रल जोन में और वीक जोन में। आपका फ्रेश ट्रेड तभी बनेगा जब वो स्टॉक प्रोग्रेसिव में हो और लैगार्ड में हो, वो भी प्रोग्रेसिव में। अगर वो वीक से निकल के प्रोग्रेसिव में जा रहा है तो ही बनाइए, और लैगार्ड में भी स्ट्रॉन्ग से निकल के लैगार्ड में जा रहा है तो ही उसमें ट्रेड बनाइए, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन था, ऑलराइट। सो अभी चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मैं उसमें ट्रेड बना सकता हूँ, ठीक है। जस्ट अ मिनट। अभी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से मेरा ट्रेड बनेगा, राइट। तो मैंने बास्केट बनाया, मैंने कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं, ठीक है। पहले मैं आपको उसके हिसाब से बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेक्टर एनालिसिस कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रिलायंस है, ठीक है, HDFC रिलायंस अभी कुछ दिन पहले इसमें ट्रेड में आया हुआ है। तो रिलायंस आप देख सकते हो कि ये ऊपर की ओर इसका मोमेंटम है, ठीक है। तो रिलायंस आज ही आप देखोगे मॉर्निंग में ऊपर भागा है, लेकिन कुछ स्टॉक है जो पहले से ऊपर भागे थे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर HDFC है और TCS है, ठीक है। तो HDFC TCS दोनों आप देखोगे 11-12 तारीख को यहाँ पर एंट्री उसने लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं HDFC और TCS मैंने इसमें लिया, ठीक है, मैंने दोनों में ट्रेड बनाया था, ऑलराइट। HDFC ने मुझे कुछ खास रिटर्न नहीं दी, लेकिन TCS ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, ठीक है। HDFC ने वो मेरा 1:2 का जो रेशो था उसको बिल्कुल मैच नहीं किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका ये स्ट्रैटेजी 100% काम करेगी, लेकिन जो भी आपको स्टॉक्स आएंगे, कुछ जगह आपको कम लॉसेस होंगे, लेकिन प्रॉफिट आपको काफ़ी अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपको HDFC भी दिखाऊंगा और TCS भी दिखाऊंगा, राइट। तो HDFC जो 11 तारीख को आया था, उसके बाद आप देखोगे कि उसका, और TCS का जो आया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चार्ट ऑर्डर इन ट्रेड में हम जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर TCS का लगा, पहले मैं आपको HDFC का दिखा देता हूँ, ठीक है। और पहले आपको रिलायंस का दिखाते हैं, जो रिलायंस का अभी रिसेंटली आया था। तो लेट मी शो यू रिलायंस। तो यहाँ पर देखिए रिलायंस का ये आपको 24 तारीख को यहाँ पर दिया गया था, ठीक है। ये देख सकते हो रिलायंस का स्टॉक है ये, ठीक है। ये 24 तारीख को इसका उसमें आया था, ठीक है। आपको भी दिखाऊंगा अभी मैं 24 तारीख को। तो अगर मेरा ट्रेड यहाँ पर बना था, ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर इसको ट्रेड लेता हूँ, राइट, ये रहा मेरा ट्रेड, ठीक है। और जो स्टॉप लॉस है मैं उसी में लेटेस्ट स्विंग को स्टॉप लॉस रखूंगा, ठीक है। जो पिछले लेटेस्ट स्विंग लो रहेगा मैं वहां पर स्टॉप लॉस रखूंगा, ओके। ये मेरा स्टॉप लॉस है, और इसी के मुताबिक मैं एटलीस्ट मैं इसमें देखूंगा कि मुझे 1:2 का रेशो मिले, ठीक है। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, 1:2 का रेशो अगर नहीं मिलेगा तो कोई मतलब नहीं है। आज मेरा वो टारगेट हिट हुआ, ठीक है, आई एम सॉरी, कल मेरा ये टारगेट हिट हुआ था, इसकी वजह से मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमने यहाँ पर बाय किया, ठीक है। आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पर हमारा बाय हुआ था, ठीक है। हमारा बाय यहाँ बनी थी, ऑलराइट। और हमारा जो टारगेट है
टारगेट भी दिखा देते हैं कि टारगेट मेरा क्या बना था, ठीक है, टारगेट मेरा यहाँ पर बना है। ऑलराइट, तो बहुत अच्छा इसने मूवमेंट दिया था। 2967 2968 का बाइंग था, ठीक है, टू बी फ्रैंक 2968 का बाइंग था और देखो 3051 तक गया है, ठीक है। 80 पॉइंट्स का कुछ इसने यहाँ पर डिफरेंस दिया है, राइट, 80 पॉइंट्स उससे ज़्यादा का इसने डिफरेंस दिया है। तो यहाँ पर आप क्या देख सकते हो कि यहाँ पर जो 30 वाला जो यहाँ पर 29 जो स्टॉक है उससे ज़्यादा का उसने मुझे यहाँ पर रिटर्न दिया है, ठीक है। मतलब मैं यहाँ पर कहूँगा कि एटलीस्ट मुझे 3% का इसने यहाँ पर रिटर्न दिया है एंड आई एम हैप्पी विद दैट, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कहा कि जो भी ROI आपका मिला अगर आप उससे खुश हैं तो एग्जिट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं। तो TCS का आप देखिए किस तरीके से इसने मुझे रिटर्न दिया है, मैंने उसको जहाँ पर बाय किया था और वहाँ से कितना अच्छा इसने मूव मुझे यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो आई एम सॉरी रिलायंस को, ठीक है। तो रिलायंस का भी मैं दिखाऊंगा, रिलायंस में मेरा आया इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि मुझे HDFC में मुझे कुछ खास वहाँ पर मिला नहीं है, ठीक है। सो आई विल शो यू HDFC ऑल्सो, क्योंकि ये दिखाना आपको जरूरी है कि हर एक स्टॉक में नहीं बनता है, लेकिन जो भी स्टॉक में बनेगा आपका काफ़ी अच्छा बनेगा। बाकी जो स्टॉक्स है, ठीक है, बाकी जो स्टॉक्स है उसमें लॉस तो होगा लेकिन कम होगा, क्योंकि हम ऑप्शन स्ट्रैटेजी के हिसाब से जा रहे हैं तो इसलिए कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है। इसमें जब बाइंग आई थी, ठीक है, लेट मी शो यू, ओके, या इसमें भी हमारा HDFC में भी 11 को बाइंग आई थी, आप देख सकते हो 11 को बाइंग आई थी, हमारा यहाँ पर हमारा बाइंग हुआ था, ठीक है। 11 को बाइंग हुआ है और हमने SL पीछे का हमने देखा कि पीछे कोई स्विंग हमारा बनता है तो उसके हिसाब से लगाए, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने वेट किया कि पीछे का मेरा लेटेस्ट स्विंग का यहाँ पर स्टॉप लॉस हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर रखा इसको स्टॉप लॉस, क्योंकि उसके नीचे मेरा लेटेस्ट स्विंग यही बनता है। तो हमने क्या किया, ये वाला मैंने स्टॉप लॉस रखा था, ठीक है, तो दिखा देते हैं, ये वाला हमने स्टॉप लॉस रखा था, राइट, यहाँ पे एक SL रखा था और हमने यहाँ पर देखा कि मुझे टारगेट मुझे एक अच्छा मिल जाए, ठीक है। मेरा एंट्री जो था वो एंट्री मेरा यहाँ पर हुई, ठीक है। मार्केट काफ़ी नीचे आया था, वहाँ पे सस्टेन किया, उसके बाद मैंने वहाँ पर उसको टारगेट मैंने रखा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, तो ये मेरा बाइंग था, ठीक है, 1621 के आसपास मेरा बाइंग था, ऑलराइट, क्योंकि वो सपोर्ट पे आया था, ठीक है। कई बार मैं प्राइसिंग एक्शन को देखता हूँ, ठीक है, जब उसमें सिग्नल जनरेट हुआ मैंने उसको देखा कि यहाँ पर वो प्रोग्रेसिव जोन में आया है तो मैंने उसको वहाँ पर बाय किया, ठीक है। पहले हमने सोचा यहाँ पर बाइंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा था कि ये वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ पे मुझे वॉल्यूम अच्छा लगा तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बाय किया, ठीक है, यहाँ पर बाय किया। अगर आप यहाँ पर भी बाय करते हो तो भी कोई इशू नहीं है। कुछ दिनों में ही उसने यहाँ पर रिटर्न दिया था, 1630 से ये गया था 1650, ठीक है, 1630 से 1650 गया था। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट आप देखोगे कि 1% से ज़्यादा का इसने यहाँ पर मूव दिया है, बट वहाँ पर देख सकते हो कि वापस से नीचे आया उस पर्टिकुलर प्राइस पे, ठीक है। अगेन यहाँ से ये 1660 पे गया, ठीक है। वहाँ मैं ये नहीं कहूँ कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं, टू यहाँ पर इसने 1:2 का इसने रेशो यहाँ पर दिया है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इसने 1:2 का यहाँ पर रेशो दिया है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये देखिए 1:2 का है, यहाँ पर 1:3 का रेशो है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। सो HDFC थोड़ा सा नीचे आया था। अभी मैं इसमें मैंने क्यों कहा कि मुझे थोड़ा प्रॉफिट कम मिला है, बिकॉज ऑफ थोड़ा सा काफ़ी नीचे आया तो थोड़ा टाइम डिके की वजह से, क्योंकि काफ़ी बाइंग पे आ गया था तो मुझे वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान, मतलब नुकसान नहीं कहूँगा, प्रॉफिट मुझे कम मिला है, ठीक है। तीनों ट्रेड मेरे आए थे, तीनों ट्रेड में मुझे अच्छे मिले, ठीक है, तीनों ट्रेड में मुझे मिले थे। अभी मैं आपको TCS का दिखाऊंगा, ठीक है। TCS का आप देखोगे, TCS में हमने स्प्रेड की स्ट्रैटेजी भी बनाई थी, ठीक है। TCS भी आप देखोगे 11 तारीख को सेम डे आया था, ठीक है, सेम डे आया था। तो ये देखिए 11 तारीख को इसका मैं चार्ट लगाता हूं, ये देखिए 11 तारीख को ये आया था और उसने 2 ही दिन में मुझे रिटर्न दिया, ठीक है, 2 ही दिन में। ये आप देख सकते हो 11 तारीख को इसका बना था यहाँ पर, ठीक है। 11 तारीख को काफ़ी नीचे रिटर्न आया था, ये सपोर्ट के पास काफ़ी घूम रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जैसे बना था तो मैंने
सबसे पहला मैंने यहाँ पर इसको यहाँ पर बाय किया बीच में, ठीक है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे वो दिखा। उसके बाद मैंने क्या किया, थोड़ा सा इसमें और भी पोजीशन क्वांटिटी यहाँ पर मैंने ऐड की, ठीक है, जब यहाँ पर नीचे सपोर्ट के पास आया, ठीक है, एंड मैंने वेट किया कि सपोर्ट के पास है, काफ़ी सस्टेन कर रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये 4000 से, ठीक है, 2977, ठीक है, और नीचे 3977 और नीचे है आपका 3940, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो मेरा बाइंग एवरेज था अप्रोक्सीमेट आप देखोगे 3960 के आसपास था, ठीक है, वहां से ये बढ़ के 4200 तक गया, ठीक है, 4200 तक 5% यहाँ पर आप रिटर्न देखोगे, काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से भी अगर रिटर्न में देखूँ, ठीक है, परसेंट, तो मोर देन 5% का रिटर्न इसने दिया है। आगे तो काफ़ी बढ़ के वो 4300 तक गया, ठीक है, लेकिन इस अकेले ने, ठीक है, इस अकेले ने 2 लॉट में मुझे 40,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट इसने दिया था, ठीक है। सो लेट मी शो यू कि उसका प्रॉफिट मेरा कैसे बना था। पहले मैं आपको यहाँ पर ग्राफ में मार्क करके भी दिखा देता हूँ कि जो मैंने इसको ट्रेड लिया था तो किस तरीके से मुझे यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट मिला है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ये देख सकते हो 210 का पॉइंट यहाँ पर मुझे आसानी से मिला है, ठीक है। तो ये 2 ही दिन में हुआ था, देख सकते हो 11 को हुआ था और 12 को ही इसने मूव दे दिया, ठीक है। हालांकि उसको होल्ड कर सकते थे, ठीक है, होल्ड कर सकते थे, बट मेरे लिए इतना प्रॉफिट काफ़ी है, इसलिए मैंने उसका पर एग्जिट किया। अभी मैं आपको स्कैन में जाके ट्रेड रिकैप में मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैंने स्ट्रैटेजी भी उसको सेव की थी, सो लेट मी शो यू TCS, ठीक है, ये देखिए। सो TCS में मैंने स्प्रेड बनाया था, आप देख सकते हो, ठीक है, 25 जुलाई की एक्सपायरी थी, ठीक है, 25 जुलाई की एक्सपायरी वाला मैंने क्या किया, 4000 का कॉल ऑप्शन मैंने बाय किया था और 4200 का जो कॉल ऑप्शन है उसको मैंने सेल किया था, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट देख सकते हो 39,077 ऐसा मुझे मिला वहां पर, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी यूज करके मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। आप देख सकते हो कि आगे भी 2 थी, दोनों स्ट्रैटेजी मूव करके मुझे कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो देख सकते हो कि बैठे बैठे आपको ये स्ट्रैटेजी से आपको इतना अच्छा पैसा मिल सकता है। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको टूल देखना पड़ता है, टूल में किस तरीके से स्टॉक आ रहा है और वो स्टॉक में किस तरीके से प्रोग्रेसिव जोन या लैगार्ड जोन में जा रहा है, तो आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। अभी वापस से टूल पे चलते हैं, ट्रेडिंग में जाके रिलेटिव परफॉर्मेंस ग्राफ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्रिएट बास्केट कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कोई भी स्टॉक ऐड करके, ठीक है, उसका मैं यहाँ पर बास्केट बना सकता हूँ। कंटिन्यू पे करूंगा, नीचे सेव बास्केट आएगा, ठीक है, बास्केट क्रिएटेड, ठीक है। तो ये जितने भी बास्केट आपने क्रिएट किए हैं यहाँ पर आपको दिखेगा, ठीक है। जैसे बैंक्स हैं, मैंने कुछ सेक्टर वाइज भी किए हैं, ठीक है। अभी देखिए सेक्टर वाइज स्टॉक आ रहा है तो मेरा इसमें ट्रेड बनेगा, मैं इसको एनालाइज करके इसमें आराम से ट्रेड ले सकता हूँ। अभी सेक्टर वाइज देखना है कि सेक्टर वाइज इस महीने में कौन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, एनालाइज में जाएंगे, सेक्टर सीजनैलिटी पे जाएंगे, ठीक है। तो सेक्टर सीजनैलिटी मुझे बताएगा कि कुछ लास्ट 5 to 10 जो भी, मतलब मैं उसमें साल सेलेक्ट करूंगा, उसके हिसाब से मुझे बताएगा कि एक सेक्टर कौन सा अच्छा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लुक बैक पीरियड को मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। यहाँ मैंने टॉगल टू टेबल व्यू कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेक्टर है कि ये जो अभी जुलाई मंथ है इसमें कौन सा अच्छा परफॉर्म है, तो फार्मा सेक्टर है, फार्मा का दिख रहा है, ठीक है, फार्मा ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो यहाँ पर मैं पावर को देख सकता हूँ कि पावर ने जुलाई में, इस अगस्त में भी अच्छा परफॉर्मेंस इसे दिया है, देख सकते हो लास्ट के 5 ईयर्स। तो मैं क्या करूँगा, पावर सेक्टर के जो स्टॉक है वो फाइंड आउट करके मैं उसका बास्केट बना लूंगा, ठीक है। अभी पावर सेक्टर का स्टॉक कहाँ से मिलेगा, आप ट्रैक में जाइए, सिनॉप्सिस फ्यूचर ऑयल पे सेलेक्ट करिए, यहाँ पे ऑयल सेक्टर में जाके पावर सेक्टर को सेलेक्ट करिए, पावर सेक्टर। तो पावर सेक्टर में देखिए ये सारे स्टॉक हैं, REC लिमिटेड, PFC, टाटा पावर, कोल इंडिया, पावर ग्रिड, NTPC, ठीक है। REC लिमिटेड आज ही भागा है, ठीक है। तो उसमें भी आप देख सकते हो पावर सेक्टर के हिसाब से काफी अच्छा उसमें ट्रेड मिला है। तो ये था हमारा एक स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है, प्रोफेशनल्स के लिए, कि आप अगर 9 to 5 जॉब करते हैं तो आपको क्या ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हमने वो भी देखा।
वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है मैंने वो भी आपको बताया, ठीक है। तो ये सेटअप यूज़ करके आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं, आप एनालिसिस खुद भी कर सकते हैं, आपका टाइम भी कम कंज्यूम होगा, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है ऊपर नंबर मेंशन है, आप उस पर कॉल करके टूल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। सो और भी ऐसे जानकारीपूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।